नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अगर कोई किसी से पूछे कि सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है तो यकीन मानिए हर व्यक्ति का जवाब अलग अलग होगा। कोई किसी चीज का बताएगा तो कोई किसी चीज का बताएगा, लेकिन शायद सबसे बड़ा नशा सट्टा का नशा होता है, जिसमें अक्सर व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसको जो जिम्मेदारी मिली है और उसके कंधों पर जो समाज ने एक जिम्मेदारी दी है, उससे उसका कद और पद जब बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी और उसका व्यवहार भी एक ऐसे दायरे में आता है जहां उससे किसी ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है जो कि गलत। कई बार ये सत्ता का नशा जो मुखिया होते हैं उनके सर पे ना चढ़ता हो, लेकिन उनके साथ के रहने वाले लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही चढ़ जाता है। एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद में स्थित सेंट जेबी स्कूल एकेडमी का जो है बताया जा रहा है। सेंट जेबी ग्लोबल एकेडमी का बताया जा रहा है और उसमें जो बात करने का तरीका है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक स्कूल का प्रबंधक एक छात्र से बात कर रहा है। और जो स्कूल के प्रबंधक है उनका नाम जो है डॉक्टर राम कैलाश यादव बताया जा रहा है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आगे की आप खबर में देखिएगा। उसके बाद जिस पीड़ित छात्र ने हमें वीडियो भेजा है उसकी भी खबर हम अपनी आगे की खबर में आपको दिखाएंगे। क्या जरूरत है? तो यहाँ दबाव बना रहा था ना? नहीं सर, मैं पूछने खुद आया था। कुछ पता नहीं तो किसका स्कूल है तुझे मालूम नहीं है? पहले अपनी फीस जमा कर चुपचाप। सर मैं डिटेल ले नहीं पाया हूँ। बता रहा हूँ मैं खुद मेरी सुन। तो मैं देख लूँ एक बार सर। क्या देख लेगा? कि कितनी फीस जमा अब पता कर केवल 1000 रुपए तू दे के यार, 1 रुपया नहीं दिए तू। नहीं सर, 1000 तो प्रैक्टिकल के दिए थे, लेकिन फीस 8000 तेरी 1 रुपया जमा नहीं है। 8,000 बोर्ड की भी फीस मैंने जमा करवाई है। 8000 रुपये जमा है हाँ सर। तो शेष कितनी बकाया है? अभी जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में जो शख्स हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सेंट जेबी ग्लोबल एकेडमी के प्रबंधक बताए जा रहे हैं। और उनका जो ये बात करने का लहजा है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि स्कूल के प्रबंधक का है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक स्कूल खोलता है तो वो एक जेल को बंद कर देता है, लेकिन जो ये भाषा है वो कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही है कि एक छात्र से एक स्कूल का प्रबंधक बात कर रहा है। अब जो छात्र है जिसका नाम हर्ष जैन बताया जा रहा है, जो उसने हमसे बात करते हुए बताया, उसने अपनी एक वीडियो हमको भेजी है और उसने वीडियो में क्या कहा है ये आप आगे की खबर में देखिए। मैं गिरोह डालगंज मैनपुरी जिले में रहता हूँ। क्या मामला है आपका जो शिकायत किया? मामला ये था कि मैं गया था अपनी टीसी लेने, क्योंकि मैंने इनसे बोला था 11th में मैं ओनली इनका 11th ही करूँगा और 12th का ट्रांसफ़र मांगूंगा। तो इन्होंने मुझसे ये बोला था कि 11th की तुम फीस जमा कर दो, 12th में हम तुम्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। 11th की इन्होंने फुल फीस जमा करवा के हमसे ये बोला है कि 12th तुझे यहीं करनी पड़ेगी और 12th की फीस जमा कर। जब 12th की पूरी परीक्षा हो गई है, जब हम टीसी लेने गए हैं तो बोल रहे हैं कि 12th की पहले तू फीस जमा कर, उसके बाद हम तो ये फेल की टीसी देंगे। और दबंगाईगिरी सर दिखाई गई है, हमारे महातापाई की गई है। और सर आप चोट देख सकते हैं, ये चोट लगी है। कहाँ का मामला है? ये मामला है सुखाबाद का माड़ई संत जनू ग्लोबल एकेडमी का। ठीक है, तो किसने हाथापाई की आपके साथ? डायरेक्टर साहब ने, डॉक्टर राम कैलाश ने। राम के रास्ते द्वारा। तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ की है अभी तक? शिकायत मैंने थाना सुखाबाद में की है, सीएम पोर्टल पर चढ़ाई है और पुलिस अधीक्षण उनके। ये आपने एक जो वायरल वीडियो थी वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। साथ ही साथ जो छात्र है हर्ष जैन, जिसका ये आरोप है कि उसने वहां से पढ़ाई की है और टीसी मांगने के दौरान ये सारा विवाद खड़ा हुआ। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद होगा, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस मामले ने एक नया तूल तब पकड़ा, या ये कह सकते हैं कि इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़ित छात्र से समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। इसके संदर्भ में बात करते हुए लड़के के पिता ने इंडियन टीवी न्यूज से क्या कहा ये आप आगे की खबर में भी देखिएगा। हाँ, बात करा दीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हर्ष जैन के फादर बोल रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार जैन। ये क्या मामला है इनका जो है स्कूल वाला, उसमें क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ऐसा है, जैसे ये तो उसी स्कूल में छात्र था, उसी स्कूल में पढ़ रहा था, है ना।
और ये नहीं, जैसे थाने वगैरह से जो बात हुई है, तो उसमें जो है शायद थाने वगैरह वाला, जैसा आपके लड़के का ये कहना है कि भाई स्कूल वाले कह रहे हैं कि कोई डकैती वगैरह का या कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो भाई हाँ, उनका भी है, इनका भी है। ऐसा उन्होंने ये इसलिए उन्होंने किसी अदर पर्सन से ये कहलवाया, कंप्रोमाइज कर लो ना, हम किसी समय हम डकैती में फांस देंगे, यानी इसको डकैती लगवा देंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि लड़का है आपका, अगर मान लीजिए कि कोई मुकदमा वगैरह होता है तो कल को इसका भी तो भविष्य है ना जी। तो क्या मतलब श्योर है कि आप लोगों को आगे लड़ाई लड़नी है? वरना कल को मान लीजिए खबरें जाएंगी, उनका बर्दन जाएगा, कल को अगर कुछ होता है तो फिर हम लोगों के ऊपर कोई दोषारोपण ना हो। हाँ, वो इस तरह की मतलब धमकी देके कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, फिलहाल ये स्थिति है। और हम तो ये चाहते हैं कि तो जिस तरह का व्यवहार इस छात्र के साथ इस तरह नहीं, वैसा तो देखिए फीस वगैरह का क्या मामला था वो तो अलग विषय है, उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल हो रही है रिकॉर्डिंग में, जो सुनी जा रही है, वो भाषा जो है किसी भी स्कूल के प्रबंधक की नहीं होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए ना जी। वो दबंगगिरी और उसमें सत्ता का नाम यानी जैसे वो बीजेपी के मोदी के और फोटो लगा के अपने कार्यालय में रखते, तो मैं बीजेपी के बहुत बड़ा नेता हूँ, इस तरह की दबंगगिरी दिखाते हैं छात्रों को, उसके जरिए बच्चों से मनमानी तरीका अपनाते हैं। अब बच्चा एडमिशन आपके यहाँ नहीं करना चाहता, फिर भी आप दबंगई से कह रहे हैं कि आपको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है तेरा हो तो उसको 12 करनी पड़ेगी, ये है वो है। अब 12वीं क्लास में बच्चे ने परीक्षा, इन्होंने वो नहीं दिया बच्चे को नहीं, वो क्या नाम है उसका, एडमिट कार्ड। परीक्षा से पहले क्या होता है, परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड मिलते हैं, नंबर नहीं, एडमिट कार्ड नहीं दिया, उसकी परीक्षा रह गई। यानी अब वो कहते हैं 12वीं क्लास में तो ये यहीं से करनी पड़ेगी, फेल की। हाँ, फेल की। चलिए, यही जानना था, केवल आपका पक्ष जानना था। बाकी स्कूल इस तरह दबंगई स्कूल में प्रबंधकों की चल रही है ना, तो मनमानी तरीका नहीं है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। बस सर मैं यही चाह रहा हूँ मीडिया में इनकी बात पहुँचे, न्याय मिले जो सर। चलिए ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल सर, ठीक, थैंक यू सर। ये एक वीडियो हमने आपको दिखाया जो वायरल था, साथ ही साथ हमने जो है आपको एक लड़के का जो वीडियो था वो भी दिखाया, और लड़के के पिता ने हमसे बात करते हुए क्या कहा, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो आपको झूठे डकैती के केस में फंसा दिया जाएगा। चूंकि खबर बड़ी हो सकती है, इस नाते इस खबर के दूसरे पार्ट में जो बाकी की चीजें हैं वो हम कल अपने दर्शकों को बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है, कल हम मिलेंगे इस खबर के दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।